वेलकम टू अवर पीसीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? अब तक हम लोगों ने डिग्री और रेडियन पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे आप रेडियस को, किसी आर्क लेंथ को एक थीटा से रिलेट करते हैं। जैसे आप एक किसी सर्कल में मूव करते हो तो कैसे उसको रिलेट करते हो आप किसी भी चीज़ को। जैसे आप समझो मेरे साथ कि अगर मैंने एक सर्कुलर मूव किया, ठीक है, और मान लो मैंने एक पोजीशन से स्टार्ट किया, ठीक है ना, जैसे इसका सेंटर हो गया और इसकी एक पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया। जैसे मान लो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया स्टार्ट करके, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा हमारा, और इस बीच में जो भी है ये आपकी रेडियस हो गई। जैसे ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका एंगल थीटा हो गया, और ये आपकी लेंथ आर्क लेंथ होगी, ठीक है ना, आर्क लेंथ, ठीक है। अब इन तीनों में रिलेशन हम लोगों को यहाँ देखना है। तो यहाँ पर जो ये थीटा होता है इन रेडियंस होता है, ये भी याद रखना है आपको कि जो एंगल होगा वो रेडियन में होगा। तो हमारा जो थीटा होता है, ठीक है ना, जो थीटा हमारा आता है वो बराबर आता है L/R। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं L = R थीटा। ये एक रिलेशन होता है आपका इन तीनों के बीच में जो हमें मेमोराइज रखना है, और इससे हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो उन्हीं चीज़ को हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं और उस पर आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखना बच्चों। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल थीटा इंटरसेप्ट आर्क लेंथ। तो मतलब आपको एंगल दे दिया, तो आप कह सकते हो इसी का सॉल्यूशन कि थीटा आपको क्या दे रखा है। थीटा देखोगे आप लोग तो थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो हम लोगों को रेडियन में चेंज करना आता ही है, π/180, तो π/3 आ जाएगा आपका रेडियन में, ठीक है। एल आपको क्या दे रखा है? एल भी देख लो यहाँ पर। इंटरसेप्ट एंड आर्क लेंथ ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ दे दी आपको तो 37.4। तो यस, तो हम लोग जानते हैं L = R थीटा होता है। तो R बराबर आपका हो जाएगा L/θ। तो L आपका 37.4 डिवाइडेड बाय π/3। इसको सॉल्व कर लेना आप, इंटू 3/π, पाई की वैल्यू डाल देना 314, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है इसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। अगर आप एक वॉच को देखोगे, ये वॉच है आपकी, तो इसका एक ही मिनट हैंड हो गया आपका, ठीक है। ये मिनट हैंड, सबसे बड़ी जो सुई होती है आपकी घड़ी की वो मिनट हैंड होती है। तो उसको आप रेडियस कंसीडर कर सकते हो कि आपको इस केस में रेडियस गिवन है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट्स। अब हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि 40 मिनट्स में वो कितना एंगल रोटेट कर लेगा, ताकि हम लोग उससे, हमारे को आर्क लेंथ पूछी उसने कि भाई 40 मिनट में, ये 40 मिनट मान लो, 40 मिनट में आपका जो एंगल होगा वो तो होगा ही, प्लस ये आपकी L कितना रोटेट हो जाएगा। तो L बराबर पूछा उसने कि कितना वो रोटेट हो जाएगा, L पूछा है। अब हम लोगों को ये पता करना है कि 40 मिनट में कितना एंगल होगा। तो अगर आप लोग देखोगे, समझोगे इस चीज़ को कि एक अगर आपके पास घड़ी है तो उसमें ऐसे ये जो डॉट्स होते हैं वो कितने होते हैं, ये डॉट्स होते हैं आपके एक मिनट के 60, एक मिनट के, ये अभी मैं इतने बना रहा हूँ पर ये एक मिनट के 60 डॉट्स होते हैं। मतलब एक डॉट के बीच में 1 मिनट का गैप होता है, तो उसमें कितना एंगल बनेगा, तो 60 डॉट के हिसाब से आपका 360 एंगल बनेगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा अगर आप 60 डॉट पूरा रोटेट कर लेते हो तो 360, तो सिंगल डॉट में आपका आ जाएगा 60 से डिवीजन, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल सबटेंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपका जो एंगल सबटेंड होता है वो होता है आपका इतना, कितना, 6 डिग्री। काट लेना इसको आप। तो 6 डिग्री आपका 1 मिनट में होता है। तो हम बोल सकते हैं एंगल सबटेंड इन 40 मिनट्स। इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 × 6 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 240 डिग्री, और इसको रेडियन में चेंज करोगे तो π/180, काट दो 6 4 जा 6 3 जा, तो 4π/3 इट इज, इतना रेडियन हो गया। एंगल हमेशा रेडियन में रखना है। देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर
L इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो आर आप देखोगे यहाँ पर, तो आर आपके पास कितना दे रखा है बच्चों, आर दे रखा है आपको 1.5 और थीटा कितना दे रखा है 4π/3, ठीक है ना। ये हम लोग जानते हैं 3/2 होता है, 4π/3, इसको काटोगे 2 और इसको काटोगे 2π, हाँ 2π सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं यहाँ पर 1.5 3π/2 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मतलब यहाँ पाई की वैल्यू भी डाल सकते हो आप लोग, 2 × 3.14, ठीक है। इतना सेंटीमीटर वो रोटेट कर जाएगा, उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मैं समझना है कि वो 360 एंगल हो गया, ये सेंटीमीटर में एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, द आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। 2 सर्कल बना लेते हैं, एक थोड़ा छोटा बना लो, एक बड़ा बना लो। इनकी एक अपने आप में आर्क लेंथ ये L है, ये सेम है, ये सेम बोल दिया उसने, ठीक है। सबटेंड एन एंगल 65, चलो भाई, और 110, चलो भाई। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो इसका R1 ले लो, इसका R2 ले लो, सॉरी इसका रेडियस R2 ले लो। तो इट इज गिवन दैट कि L इज सेम, तो इसको अगर मैं L1 बोलता हूं, ये इसको L2 बोलता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि L1 शुड बी इक्वल्स टू L2। तो L इज इक्वल्स टू R थीटा होता है, तो R1 θ1 इज इक्वल्स टू R2 θ2। तो व्हाट इज द रेशियो हियर, तो रेशियो θ1 अपॉन में R1 अपॉन में R2, इसको इसके नीचे ले गया, तो θ1 अपॉन में θ2, ठीक है। 65 को रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूं यहां पर मैं, तो 65 इंटू में π/180, इसको 5 से काट दोगे तो 36, और इसको 5 से काट दूंगा तो 1 और 3, तो 13π/36, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 110, तो 110 π/180, 0 से 0 कटा तो 11π/18, ये आ जाएगा आपका। तो θ1, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पर मैंने, R1 अपॉन में R2, और ये θ1 इसके नीचे जाएगा, तो θ2 अपॉन में θ1 हो जाएगा। तो θ2 हमारा है 11π/18 डिवाइडेड बाय θ1 इज 13π/36। अब इसको थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं, तो 11π/18 इंटू 36, 13/π, पाई से पाई कट जाएगा आपका ये, ठीक है। इसको पलट दिया है मैंने, ठीक है। और ये इससे कट जाएगा 18 का 2 टाइम में, 2 टाइम में, तो 22/13 आंसर आ जाएगा आपका रेशो। तो ये आपका R1:R2 का रेशो आ जाएगा। तो आप ये सारा कुछ देख सकते हो आपके सामने। चलो आ जाओ फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो जो आपके सामने क्या दे रखा है, आप लोग समझो इस चीज को। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है ना। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो रेडियन के बारे में बात कर रहा है वो, कि 1 सेकेंड में कितना वो रेडियन कवर करेगा। तो हम जानते हैं, आप लोग समझो इस चीज को, कि एंगल रोटेट इन 1 रिवोल्यूशन। भाई एक चक्कर लगाने में कितना एंगल रोटेट होता है, तो हम जानते हैं 360 डिग्री। भाई कोई भी पहिया है आपके पास, ठीक है ना, वो एक चक्कर लगाने में 360 एंगल रोटेट करेगा, विच इज 2π रेडियन। चलो ठीक है, 2π रेडियन हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है 360 रिवोल्यूशन में कितने चक्कर लगाएगा, तो यस 1 रिवोल्यूशन में आपका 2π लगा रहा है, तो एंगल रोटेट इन 360 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा ये आपका 360 इंटू 2π, ये हो जाएगा। इतना रेडियन वो रोटेट करेगा, और 360 रिवोल्यूशन ही कितने में कर रहा है वो, इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में आपके पास कितना एंगल रोटेट हो जाएगा, 360 इंटू 2π। भाई इतने में ही तो वो कर रहे हैं, और 1 मिनट में आपके कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं एंगल सबटेंड इन 60 सेकेंड इज 360
इंटू 2 पाई रेडियन, और इस 60 को इससे डिवाइड कर दो, तो एंगल सबटेंड इन 1 सेकेंड इज 360 बाय 60 रेडियन। ठीक है, तो इससे आप इसको काट लो, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पाई रेडियन। ठीक है, अब अगला देख लो यहाँ पर। ठीक है, अब अगला सुन जो यहाँ पर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय आर्क लेंथ इज दिस। तो सेम चीज इसको आप करते हो, तो एल आपको दे रखा है, आर्क लेंथ दे रखी है 22, थीटा आपको और रेडियस आपको दे रखा है 100। ठीक है, अब यहां पर ये चीज नोट कर लेना है कि यहां पर जो एंगल बताया गया वो डिग्री में है, और हम जानते हैं कि L इज इक्वल्स टू आर थीटा में जो थीटा होता है इन रेडियंस होता है, तो यहां से जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर, तो कितना हो जाएगा L बाय आर 22 बाय 100। ठीक है ना, 22 बाय 100 आपका आ जाएगा, तो ये आपका रेडियन में हो जाएगा एंगल। ठीक है, ये रेडियन में हो गया। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, थीटा में मतलब डिग्री में चेंज करना है, तो 22 बाय 100 इंटू, अब डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 180 बाय पाई से उसको कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डिग्री में। ठीक है, मैं इसको डिग्री लिख देता हूँ ऐसे। अब इसी चीज को और अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो थीटा इज इक्वल्स टू दे रखा है 22 बाय 100 इंटू 180 बाय 22 बाय 7। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 को इससे करोगे आप मल्टीप्लाई, तो 18 7 से कितना होता है, तो 18 7 से हो जाएगा आपका ये 6, और ये आपका 7 5 12, इतना आ जाएगा। तो ये इतना डिग्री हो गया। अब इसको और हम मिनट में चेंज कर लेंगे, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 12 चले जाएगा 12 टाइम्स में, तो 12 डिग्री बाय 60 बाय 10 डिग्री, और उसको और बेटर लिखोगे तो 12 डिग्री 60 बाय 10 इंटू में 60 मिनट्स, ये मिनट्स में हो गया, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये कट जाएगा इसका, तो 36 मिनट हो गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 डिग्री प्लस 36 मिनट विच इज इक्वल्स टू 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला देखते हैं यहाँ पर हम लोग, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, ये है। ठीक है, तो डायमीटर दे रखा आपको 100 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 40 बाय 2, 20 सेंटीमीटर आपका इसका रेडियस हो जाएगा। लेंथ ऑफ कोड इज 20, तो लेंथ ऑफ कोड आपको दे रखा है, तो यहां पर फिगर ही हमें बनाना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे इस चीज को कि आपके पास एक ये सर्कल है जिसमें आपको रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 20 हो गया, और यहां से इसका अगर मैं कोड ड्रॉ करता हूं तो ये भी आपका 20 है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो या इस फिगर को आप समझते हो, तो ये सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो मैं कह सकता हूं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये भी 60 हो जाएगा। तो ये सारे एंगल 60 के हैं, तो थीटा आप यहाँ कंसीडर कर सकते हो कि ओ ए बी ट्रायंगल ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर आपके पास, सॉरी देयरफॉर आपके पास जो थीटा होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180। तो इसको सॉल्व करोगे तो थीटा आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। थीटा आ गया, आर पता है, एल पूछ रहा है वो, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, हाँ, तो आर्क लेंथ आपको पूछ रहा है ये एल, तो एल इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, तो एल बराबर आपका आर आपको दिख ही रहा है 20, और थीटा इज पाई बाय 3, तो आपके पास ये 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर आप इसकी लेंथ हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हो, ये चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो मेरे साथ आप लोग, इफ टू सर्कल्स आर्क्स लेंथ ऑफ सेम लेंथ, ठीक है ना, सबटेंड 60 और 75। तो देखो जरा, आपको दे रखा है 2 सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल 1 इट इज, सर्कल 2 इट इज, दोनों की आर्क लेंथ सेम है, तो इसको मैं L1 कह देता हूँ, L है, ठीक है, थीटा 1 R1, इसकी आर्क लेंथ थीटा 2 L2, वो भी L है, आर्क लेंथ सेम है, रेडियस 2 मान लो इसका, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है वो चीज़ देख सकते हो आप लोग। तो थीटा 1 की बात करूँ अगर मैं आप लोगों से, तो थीटा 1 आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है,
60 इंटू में पाई बाय 180 करोगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा, तो पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, अब अगली बात करो θ2। ठीक है, θ2 आपको दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, इसको भी लिखोगे तो 75 इंटू पाई बाय 180 36, और इसको 5 से काटोगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ठीक है, ये आ जाएगा 5 1 जा 5 2। हाँ ठीक है, फिर इसको और काटोगे 3 से काट दो तो 3 1 जा 3 2 जा और 3 5 जा, तो आपको ये आ जाएगा 5 पाई बाय 12। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, R1 दे रखा है। R1 कितना दे रखा है, R1 का रेशो निकालना है। ठीक है ना, अब देखो हमारे को ये गिवन है, इट इज़ गिवन दैट कि L1 बराबर है L2, तो R1 θ1 इज इक्वल्स टू R2 θ2। तो R1 θ1 का रेशो निकाल लो, R1 अपॉन में R2, θ2 अपॉन में θ1। ठीक है, तो यस θ2 आपका कितना है, तो θ2 आपका ये रहा 5 पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय आपका ये कितना है पाई बाय 3, पाई से पाई काट दो, तो आंसर R1 अपॉन में R2 अगर आप देखोगे तो 5 बाय 12 इंटू 3 बाय 1, तो इसको इससे काटोगे तो 4, तो रेशो इज R1 इज टू R2 का रेशो इज 5 बाय 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग मेरे साथ, क्या बोला हुआ है आपको, फाइंड द एंगल ऑफ इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज दिस। ठीक है, तो एक पेंडुलम बना सकते हो आप लोग यहाँ पर, और ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है 1 2, तो ऐसे स्विंग करेगा तो एक थीटा रोटेट करेगा और ये हमारी एक आर्क लेंथ रोटेट होगी। ठीक है ना, ये ऐसे रोटेट होगा पूरा समझ सकते हो इस चीज़ को। तो उसने बोला है इफ़ इट्स लेंथ इज दिस, तो आपको पेंडुलम की लेंथ मतलब कि आर दे रखा है आपको 75 सेंटीमीटर, है ना। एक सर्कल का एक पार्टी हो गई तो उस हिसाब से रेडियस हो जाएगा, जिसमें ये सेंटर हो गया आपका, ये पूरा ऐसे रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स आर्क लेंथ, जो भी है ये इसका आर्क लेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है ना, तो उसने बोल दिया कि अगर वो फर्स्ट पार्ट के लिए आर्क लेंथ जो है 10 है और आर आपका दे रखा है 75। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा L/R, तो L/R आप यहाँ निकालोगे तो 10/75 रेडियंस। ठीक है, ये हो गया। सेकंड पार्ट भी देख लो, सेकंड पार्ट में L आपको दे रखा है 15, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम चीज, आर आपको 75, तो L/R लोगे तो 15/75। ठीक है ना, 15 से इसको काट देना 1/5। ठीक है ना। अच्छा, अगला देखोगे आर आपको दे रखा है 21, इसको भी काट ही लो, 2/115 रेडियन, ये भी रेडियन। ये भी देख लो, अब आपके पास क्या दे रखा है, एल दे रखा है, एल इज 21 है ना, एल इज 21 सेंटीमीटर, आर इज 75 सेंटीमीटर, तो इसको कर लो, तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R, तो कितना हो जाएगा L 21/75, इसको इससे काट दो, तो इसको काटोगे 3 से तो 3 7 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, तो ये आ जाएगा रेडियन में। तो ऐसे आप ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको आप।